Hi guys, let's see ambition in Macbeth's character, a focused analysis. So, here in this video we will see how ambition plays an important role in the character of Macbeth. या फिर आप कह सकते हो कि जो ये ambition एक emotion है वो कैसे एक बहुत prominent role play करता है in the character of Macbeth. So let's start it. Ambition is the driving force behind Macbeth's actions and ultimately his tragic downfall. तो जो एम्बिशन है वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है बिहाइंड एनी एक्शन और वी कैन से ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ Macbeth and ultimately it leads to tragic downfall, and we all know how and what kind of tragic downfall is quite visible in the character of Macbeth. So Shakespeare presents ambition as a double-edged sword. Double-edged sword, that means something or a kind of situation where a course of action having both positive and negative effects. Okay, so when ambition is said to be a double edged sword, what does it mean? It can inspire greatness. तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि जो डबल एज्ड सॉर्ड है उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं. तो अगर एम्बिशन अच्छे वे में, अगर हम पॉजिटिव वे में बोलें तो इट कैन लीड टू पर्सनस ग्रेटनेस, बट वेन अनचेक्ड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, गिल्ट एंड टायरनी. बट अगर वो अनचेक्ड है, वो लिमिटलेस है, उस पर कोई चेक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, गिल्ट एंड टायरनी. नाउ वी विल सी थ्रू सम पॉइंट्स कि कैसे जो मैकबेथ का कैरेक्टर है उसकी लाइफ में स्टेजेस हैं एम्बिशन की, कि कैसे फर्स्टली वो जब एम्बिशियस था तो इट वाज अ नोबल एम्बिशन. तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि इट वाज अ नोबल एम्बिशन. एट द बिगिनिंग मैकबेथ इज अ लॉयल एंड ऑनरेबल वॉरियर एडमायर्ड फॉर हिज ब्रेवरी इन बैटल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीत कर आता है और ही इज़ प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, एडमायर्ड फॉर दैट एक्शन ऑफ हिम. ही डजेंट इनिशियली सीक द थ्रोन, और इनिशियली हम उसके कैरेक्टर में देखते हैं कि वो कुछ थ्रोन को और जो किंग का जो सिंहासन है उसे वो लेने के लिए कुछ ऐसे कोशिश भी नहीं करता. बट द विचेस प्रोफेसी अवेकन्स अ लैटेंट एम्बिशन. अब लेटेंट का मीनिंग होता है कि समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग बट नॉट नोटिसेबल. तो वो एक हिडन वे में रखी हुई होती है. तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये एम्बिशन था मैकबेथ के कि ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. तो जब जो विचेस है वो प्रोफेसी करती है, वो बोलती है ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर. एंड दिस इज़ द लाइन फ्रॉम एक्ट 1 सीन 3, जिसमें विचेस प्रोफेसी करती है कि मैकबेथ विल बी द किंग हियर आफ्टर. यहाँ से मैकबेथ किंग बन जाने वाला है स्कॉटलैंड का. एंड दिस मोमेंट प्लांट्स द सीड ऑफ एम्बिशन, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट मैकबेथ बिगिंस टू इमेजिन हिमसेल्फ एज अ किंग. और यहाँ से एम्बिशन का जो सीड है वो उसके दिमाग में प्लांट हो चुका होता है और वो अपने आप को ही बिगिन्स टू इमेजिन हिमसेल्फ एज अ किंग, और वो अपने आप को एक राजा की तरह देखने लग जाता है. तो ये एक फर्स्ट कहाँ से शुरू होता है कि he was having noble kind of ambitions in him, and not at all he was obsessed to be the king, whereas it was there in his mind that it is his desire to be the king of Scotland. तो यहाँ पर ऑब्सेशन तो हमें नहीं दिखता फर्स्ट स्टेज में. ना सेकेंड स्टेज हम देखते हैं कि हाउ एम्बिशन टर्न इनटू रूथलेसनेस. तो कैसे उसकी जो एम्बिशन है, जब विचेस की प्रोफेसी होती है उसके बाद वो जो एम्बिशन है वो किस चीज़ में टर्न हो जाता है, वो रूथलेसनेस में चेंज हो जाता है. देखते हैं. आफ्टर किलिंग डंकन मैकबेथ बिकम्स इंक्रीजिंगली ऑब्सेस्ड विद पावर. वो डंकन को मार देता है और उसके बाद वो इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए वे में क्या हो जाता है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद पावर. हिज एम्बिशन ड्राइव्स हिम टू, और उसकी एम्बिशंस जो है वो उसे क्या चीज़ें करने के लिए वो करती हैं, मजबूर कर देती हैं कि ही किल्ड बैंको फियरिंग हिज डिसेंडेंट्स विल टेक द थ्रोन. इफ़ यू रिमेंबर जो विचेस की प्रोफेसी है उसमें विचेस बोलती हैं कि बैंको का जो डिसेंडेंट होगा, जो सक्सेसर होंगे, उसमें से कोई एक है वो क्या होगा, थ्रोन लेगा और ही विल बी द किंग.
इसलिए वो क्या कर देता है कि बैंको को ही मार देता है। मर्डर मैकडफ्स फैमिली टू एलिमिनेट थ्रेट्स, और आने वाले प्रोस्पेक्टिव थ्रेट्स जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो मैकडफ की जो फैमिली है उसके भी बहुत सारे मेंबर्स को मार देता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम देखते हैं कि दैट शोज दिस एक्शन और द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस एक्शन ऑफ किलिंग मैकडफ्स फैमिली। जब वो बोलता है कि टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, कि कुछ नहीं करना कोई बात नहीं है, बट टू बी सेफली दस, पर किसी चीज़ को करने के लिए जो बिहाइंड दैट एक्शन जो प्रोसेस चल रहा है वो ये है कि टू बी सेफ। तो फिर वो सोचता है कि सेफ रहने के लिए ये बेटर होगा कि मैकडफ की फैमिली को भी वो मार दें, मर्डर कर दें उनका। एंड दिस इज़ फ्रॉम एक्ट 3 सीन 1। नाउ एम्बिशन नो लॉन्गर इंस्पायर्स सक्सेस। अब यहाँ पर एम्बिशन जो है वो सक्सेस को इंस्पायर नहीं करी, बट किस चीज़ को फ्यूल दे रही है, किस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, कि it is leading to paranoia and violence. Paranoia is a situation or a mental illness when somebody think that somebody wants to harm दैट पर्सन, तो उसे पैरानोइया होता है, वो वायलेंस करता है बहुत ज़्यादा। तो इट डजेंट लीड टू सक्सेस। जो उसके जो एम्बिशन है इट टर्न्स इनटू रूथलेसनेस, वो बहुत सारे लोगों को मार देता है एंड अल्टीमेटली ही बिकम्स पैरानॉइड एंड वायलेंट। तो वो वायलेंस भी दिखाता है और उसे अंदर ही कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि पीपल वांट टू हर्ट हिम और वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, उन्हीं लोगों को मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है। नाउ नेक्स्ट एम्बिशन का थर्ड स्टेज है द फॉल। तो द फॉल किसका है, फॉल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। सो एम्बिशन बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पर मैकबेथ का कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, ड्यू टू दिस ओवर एम्बिशन। बाय द एंड मैकबेथ इज आइसोलेटेड, हार्डन्ड एंड नम टू डेथ। वो आइसोलेटेड होता है, कोई उसके साथ नहीं है। ही हैज़ बिकम हार्डन्ड, बहुत इमोशनलेस हो चुका है वो, एंड ही इज़ इवन नम टू डेथ। नम टू डेथ इज़ अ फ्रेज वेयर अ स्टेट ऑफ इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, कि आप क्या है कि पर्सन हैज़ लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स टू डेथ। अगर किसी की डेथ भी हो रही है तो उसमें कोई इमोशनल रिस्पॉन्स उस पर्सन का नहीं होगा। सो ही वॉज लाइक दैट एंड ही हैज़ बिकम नम टू डेथ। नाउ द एक्चुअल लाइन्स ऑफ एक्ट 5 सीन 5 हैं, आई बिगिन टू बी वेरी ऑफ द सन एंड विश द एस्टेट ओ द वर्ल्ड वर नाउ अनडन। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इट एक्सप्रेसेस मैकबेथ्स ग्रोइंग डेस्पेयर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फेट। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा होपलेस है और वो अपने फेट को, अपने फॉर्च्यून को एक्सेप्ट कर चुका है कि अब नाउ इट इज़ हिज फेट, अब यही उसका क्या है, भाग्य है। द सन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ वेरी ऑफ द सन। तो सन इज इन द कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ सिंबलाइज कर रहा है सन लाइफ को, और वो क्या फील कर रहा है, एंड विच द एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड वर नाउ अनडन। और वो बता रहा है कि नाउ ही हैज़ वेयरीनेस ऑफ द सन एंड ही इट सजेस्ट अ लॉन्गिंग फॉर डेथ। अब नाउ वो ये सोच रहा है कि ही इज़ डिज़ायरिंग फॉर हिज ओन डेथ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ही इज़ टायर्ड ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड ही हैज़ डिस्पॉइल्ड। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उसके वायलेंस ने, उसके पैरानॉइड होने से और उसके ओवर ऑब्सेशन फॉर बीइंग अ किंग। तो यहाँ पर उसी ने खुद ने ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है जिससे कि वो खुद टायर्ड है एंड ही डजंट वांट टू लिव एनी मोर, ही वांट्स टू डाई। So this is the line of Act 5 Scene 5. His once heroic action has turned into a path of destruction. तो once तो हम कह सकते हैं शुरुआत में तो उसका एक हीरोइक एम्बिशन था एंड इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, और अब ये जो पाथ है वो डिस्ट्रक्शन में चेंज हो गया है, एंडिंग इन हिज डेथ एंड द रूइन ऑफ स्कॉटलैंड। और ये जो उसके सारे वर्क हैं, उसके सारे डीड्स हैं, इट लेड हिम टू हिज डेथ
एंड द रूइन ऑफ स्कॉटलैंड। एंड ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी के लिए डिस्ट्रक्टिव था कि मैकबेथ की एंड में इस नॉवल में डेथ हो जाती है, बट इट वॉज फेटलिस्टिक फॉर स्कॉटलैंड ऑल्सो। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि एम्बिशन इन मैकबेथ इज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ। तो जो शेक्सपियर के नॉर्मली जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, नॉवेल्स में जो ट्रेजेडीज़ दिखाई जाती हैं, उसमें वन ऑफ द ट्रेजिक फ्लॉज है हैमर्शिया। तो एम्बिशन से ही क्या हो जाता है, इट लीड्स टू डाउनफॉल for any person. It transforms a brave man into a tyrant, showing how ambition without moral limits leads to डाउनफॉल। तो हैमरशिया में क्या होता है कि इट ट्रांसफॉर्म्स अ ब्रेव मैन इनटू अ टायरेंट। तो वो जो ब्रेव मैन होता है वो ब्रेव इंसान, पर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इट शोज़ कि एम्बिशन विदाउट मॉरल लिमिट्स ही क्या करती है, उसके डाउनफॉल की तरफ उसको पहुंचा देती हैं। तो जब मॉरल लिमिट्स नहीं होती, लिमिटलेस पावर्स किसी के पास आ जाती हैं और उस पर कोई चेक नहीं होता, कोई बाउंड नहीं होता, तो इट लीड्स टू पर्सनस डाउनफॉल। शेक्सपियर यूजेस मैकबेथ्स जर्नी टू वॉर्न अगेंस्ट ब्लाइंड एम्बिशन एंड द कॉस्ट ऑफ अनचेक्ड डिज़ायर फॉर पावर। यहाँ पर शेक्सपियर इस नॉवल के थ्रू हमको एक मैसेज भी देता है थ्रू द जर्नी ऑफ मैकबेथ कि ही वॉर्न्स अगेंस्ट ब्लाइंड एम्बिशन, कि किसी में ब्लाइंड एम्बिशन नहीं होना चाहिए, एंड द कॉस्ट ऑफ अनचेक्ड डिज़ायर फॉर पावर। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन की कुछ अनचेक्ड डिज़ायर्स होनी चाहिए फॉर पावर। अगर ऐसा होगा तो it will lead the person to his downfall very soon, and it will be fatalistic to others also. So we saw in this drama कि not only it was for that kind of ending was for Macbeth, but for the characters like Lady Macbeth, Macduff's family, and Banquo's family, who were also killed by Macbeth. So, on this note, I just encapsulate this video, and I think that you have understood how ambition plays a very important, prominent role in the character of Macbeth. So, if you have liked this video, share it with your friends. If you are new to the channel, do subscribe it. Thanks for watching. Bye bye.